फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे करंट। करंट क्या है? आपने सुना होगा लाइट आ गई, बिजली भाग गई, करंट आ गया। क्या मीन्स है इस करंट का? ये करंट, दिस करंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल टू इनेबल आवरसेल्व्स एंड मेक अ हाई स्टैंडर्ड लाइफ, to make live a high standard life. So we are discussing about current. What is current? So करंट को जानने से पहले आपको ये टर्म इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज जानना बहुत ज़रूरी है। सो अभी के लिए आपकी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता दें व्हाट इज़ अ चार्ज। चार्ज होता है, चार्ज इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी that by which another charge can exert or inert a force through it. That means चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे करंट, जैसे मास की तरह चार्ज भी हर एक पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मेटल, हर पार्टिकल किससे मिलके बने? ऑब्जेक्ट। हम आपको पता है मैटर किससे मिलके बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल से। और एटम मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हैं? इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये these three things are the fundamental of the matter. We know these three things are the fundamental of the matter that makes enable a big whole universe, that construct whole universe by these three fundamental matters. By the limited journey, I'm explaining about the charge. मैं कहा था चार्ज पे। चार्ज क्या था? चार्ज is possessed by electron and proton. Neutron is a neutral particle. That charge is not possessed by the neutron. So at electron, the next question that is arise is electron and proton have how much quantity of charge? So first, what is the physical quantity in which we measure a charge? So charge is measured, it is in coulombs. This is denoted by C. coulombs में मेजर किया जाता है, जिसकी यूनिट है C। तो एक इलेक्ट्रॉन्स के पास जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो ही एक प्रोटॉन के पास है, बस नेगेटिव टाइम होता है इलेक्ट्रॉन, और दैट इज 1.65 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्ब। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, आगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डिस्कशन में ये वैल्यू काम आएगी। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। तो हम क्या कर रहे थे? व्हाट इज कॉल्ड अ करंट। करंट हमने बताया था, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ unit cross section area is called through a unit area of cross section. Area of cross section is called charge, is called current. तो करंट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक पर्टिकुलर एरिया, मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, that is called current. पर सेकंड कितना चार्ज पास हो रहा है, that is called current. एंड चार्ज किसकी फॉर्म में पास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की. So that is the concept. That is, you have to remember it. This concept used in every of the situation. So of current, electricity. तो हमने बताया जो करंट है, करंट इज डिफाइंड एज यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
per unit area. The rate of flow of charge through a cross section area is called current. That is denoted by capital symbol I. So current is denoted by a symbol I. नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि करंट आई, अभी हम बताएंगे करंट आई दैट मीन्स क्यू बाई टी। क्यू की यूनिट है कूलम, टी की यूनिट है सेकेंड, एंड कूलम पर सेकेंड का मीन्स है एम्पियर। तो करंट जो हम मेजर करते हैं वो एम्पियर में करते हैं, एंड दैट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक नेट फ्लो जनरेट हो गया था जो जनरेट कर रहा था करंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज। सो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू फ्रॉम ऑफ अ बैटरी, दैट मीन्स that is totally opposite to the flow of the electron. Electron flow from negative side to positive side, that we call it high potential to low potential. So जो करंट है वो फ्लो कर रहा है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। You know that the symbol of a battery, that is the positive side and that is the negative side. मैंने क्या बताया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट जो करंट आई है वो उसका अपोजिट मूव कर रहा है। एंड आपके मन में भी दैट्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अपोजिट, बिहाइंड द टेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन लेने के पीछे क्या रीज़न है। तो इस चीज़ का एक सिंपल सा लॉजिक है कि इस चीज़ की डिस्कवरी से पहले हमारी मैकेनिकल फिजिक्स चलती थी, तो मैकेनिकल फिजिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करते थे। दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ऑलवेज डिफाइंड रहता है, दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। सो वी आर ऑलवेज गोइंग फ्रॉम ग्रेविटेशन टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वाटर भी, पानी भी, हवा भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करते हैं। तो हमने कन्वेंशनली मान लिया कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं। दैट मीन्स जो हमारे अकॉर्डिंग जो हाई पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव साइड ऑफ द टर्मिनल ऑफ बैटरी। यू माइट क्लियर दिस। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे क्या विचार है, दैट आई एम परफॉर्मिंग वेल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अब मैं बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस सिंगल टर्म करंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो सिंपल ही हो गया, आपको करंट दे दिया क्यू, करंट दे दिया गया, कितना करंट फ्लो हुआ, चार्ज दे दिया गया, पर टाइम दे दिया गया, आपने करंट निकाल दिया आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये तो पता चल गया होगा कि करंट की डायरेक्शन हमारे कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है, दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। That is the conventional direction of current, where positive to negative terminal is the direction of current from positive to negative terminal, and that is the conventional direction of current. One more thing about current. Current is a scalar quantity. Remember this thing, current. No doubt the current possesses direction, but this direction only denotes
the flow of electrons only. There is no means the current is a vector quantity, because current is a scalar quantity. Or the reason is, proper reason is, we are further study in our bigger classes, but I will give you the reason as you remember it in your mind. The reason is the current is not follow the vector laws. And the what is a vector? You know, vector is a vector quantity which depends on the direction, but the current is not added or subtracted according to the vector directional region, only through the directional region. It can be added or subtracted from, for example, if two wires contain current and it get terminate a single wire, that means this wire contains no current and this wire contains no. These are algebraically add, means I1 and I2. इस केस इस this wire total current I1 plus I2. अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं. वी विल कम्स फ्रॉम क्वेश्चन. So first question arise.